हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे समस्त जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का वेट कर रहे हैं और अभी तक उन्हें कोई ऐसी सकारात्मक खबर नहीं मिली है जिससे फाइनली उनको एक तरह से कह सकते हैं कि मानसिक तनाव से थोड़ी सी छूट मिल जाए। तो साथियों, आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जारी हो चुकी है। इतने दिनों से हम ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियोस नहीं ला रहे थे क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारा चैनल लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देने का ही काम करता है। आज की डेट में हमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है और उसी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को आप तक प्रेषित करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज इस वीडियो को यहाँ पर तैयार किया गया है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें, तो आपको बस एक ही कार्य करना है, जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए क्योंकि आपके इस सहयोग से कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। चलिए साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी के ट्रांसफर के विषय में। देखिए, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे जिनमें खास तौर पे सबसे ज्यादा कमेंट देखने को मिला है जो कि हमारे जेन्युइन शिक्षक हैं। जैसे कि 41,000 के लगभग आवेदन लिए गए थे, आप सभी को पता है। 41,000 आवेदन के अंतर्गत लगभग यहाँ पे 15,000 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है। फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया और इसमें फेज 1 के अंतर्गत जिन्होंने जिलों जिलों का ऑप्शन दिया था, 3 जिलों का, तो उनमें से कई सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया और वापस से पुनः मतलब रिक्ति की उपस्थिति को देखते हुए, रिक्तियों की संख्या को देखते हुए पुनः आपसे जो है 3 जिले के आवेदन मांगे गए और उसी क्रम में वापस फेज 2 के अंतर्गत ट्रांसफर किए गए। लेकिन दोनों फेज के उपरांत भी यहाँ पे कई सारे शिक्षकों को अभी तक सहूलियत नहीं मिल पाई, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मानसिक तनाव में अभी भी कई सारे शिक्षक जो है लगातार शैक्षणिक माहौल में अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसको लेकर के विभाग की तैयारी क्या है, क्योंकि अभी भी लगभग 15,000 शिक्षक बचे हुए हैं। 7,000 तो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 6 जिले का विकल्प दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे 7,000 के आसपास लगभग ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था। तो इनको लेकर के आखिर विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि शिक्षा विभाग की यहाँ पे प्लानिंग है कि एनी हाउ यहाँ पे 15 मार्च तक की डेट में आप सभी का जो अंतर जिला लिस्ट है उसे जारी कर दिया जाएगा। अब साथियों, बात यह है कि ये जो कार्य है वो अल्टीमेटली तो शिक्षा विभाग को ही करना है और शिक्षा विभाग का प्रोसेस क्या है, थिंकिंग क्या है, ये तो आप सभी जान ही रहे होंगे। और अभी नई पॉलिसी पर भी काम चल रहा है, जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है, और हमने आपको बताया था कि इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगी और ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 मार्च की डेट में यहाँ पे जो नई पॉलिसी थी उसे लागू किया जाना था, लेकिन यहाँ पे तमाम जो सरकार के स्तर पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे फेरबदल होते हुए दिख रहे हैं। अभी जस्ट खबर आपने देखी होगी कि यहाँ पे जो हमारे माननीय वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी राज्यसभा में चयन हो गया है, मतलब उन्होंने चुनाव जीत लिया है। अब यहाँ पे कई सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। तो इसी क्रम में क्या है कि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा तंत्र बदल रहा है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको अभी देखने को मिलने जा रहा है। हालांकि जो शिक्षा विभाग पहले कार्य करता था वही शिक्षा विभाग अभी कार्य करेगा, तो शिक्षा विभाग में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। जैसी चीजें पहले चल रही थी वैसे अभी भी चलेंगी। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अभी कई सारे शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट आनी बाकी थी और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार उस पर हाल्ट लगा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि उस पर परमानेंटली हाल्ट लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि कई सारे शिक्षकों, लगभग प्राप्त जानकारी के साथ 2,500 के लगभग शिक्षकों का यहाँ पे लिस्ट आना बाकी था और ये लिस्ट लगभग तैयार थी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई उसके पीछे भी हम आपको कारण बता देते हैं। अभी तो यहाँ तंत्र में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा कि सरकारी महकमों में कितना चहल पहल है, साथ ही साथ अब सरकार के स्तर पे भी परिवर्तन होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपके तबादले को इम्पैक्ट कर रही हैं। साथ ही साथ अब जनगणना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जनगणना की वजह से आपने देखा होगा कि जनगणना को लेकर के यहाँ पे एक पत्र जारी हुआ था जिसके माध्यम से बताया गया कि जो भी लोग यहाँ पे जनगणना में ड्यूटी करेंगे उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो क्या जनगणना में ड्यूटी लगने की वजह से ट्रांसफर नहीं होगा, कि जो 2,500 लिस्ट थी अब वो नहीं आएगी? तो इसको लेकर के भी आपको जानकारी दे देते हैं।
साथियों, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया था। बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये पत्र जारी किया था और देखिए इसमें बताया गया है कि सेवा में मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चंडीगढ़ और यहाँ पे बताया गया है कि जनगणना 2027 हेतु नियुक्त जनगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाए जाने के संबंध में इसमें सारी चीजें दी गई हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सेल्फ इन्यूमरेशन होगा और स्वगणना होगी और साथ ही साथ ये जो चरण है वो कैसे चलेंगे, मतलब 1 मई से 30 मई तक, उसके अलावा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिक जनगणना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वगणना कर सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 31 मार्च 2027 तक यहाँ बताया गया है कि किसी भी जो भी जनगणना में कार्मिक नियुक्त होंगे उनका जो है किसी भी हाल में 31 मार्च 2027 तक एटलीस्ट ट्रांसफर ना किया जाए। तो देखिए यहाँ पे चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पत्र का सरकारी शिक्षकों के तबादले से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो लोग जनगणना में लगेंगे तो उनसे आवेदन अवश्य लिए जाएंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि फेज 1 और फेज 2 इन दो चरणों में आपकी जनगणना यहाँ समाप्त होने वाली है। पहले चरण के तहत यहाँ पे मकान सूची और जो बेसिकली परिवार की जो बेसिक जानकारियां हैं, जैसे किसके नाम से मकान है और गांव आपको अलॉट कर दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें चलेंगी, उसमें इन्यूमरेशन होगा। लेकिन जो जनगणना का वास्तविक जो महत्व है वो आपका फेज 2 में होने वाला है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि दोनों एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि सरकार आपसे आवेदन लेगी। ठीक है, आवेदन लेने के उपरांत आपका ट्रांसफर भी शिक्षा विभाग कर सकती है और शिक्षा विभाग मान लीजिए 31 मई तक आपका यहाँ पे बिहार में चरण चलेगा, उसके 31 मई के बाद तो ये चीजें समाप्त हो जाएंगी, फिर दूसरा चरण चलेगा। तो क्या 31 मई के बाद आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता है? पहले ही बताया गया था कि मई में आवेदन लिए जाएंगे, जून में ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद जिस जगह आप जाएंगे वहां पे जाकर के आप अपना कार्य करेंगे। और चूंकि 2 चरणों में यहाँ पे आप सभी का जो है जनगणना होनी है, तो दूसरे चरण के तहत नए कर्मियों को जो है प्रशिक्षण दिया जा सकता है और नए कर्मियों को है यहाँ पे मौका दिया जा सकता है जनगणना कराने का। तो ये सारी चीजें हैं और हमें जो जानकारी मिली है कि मतलब डायरेक्टली बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है और कई सारे लोग ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक सभी लोग यहाँ पे ट्रांसफर भूल जाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों। अगर आपको कोई ऐसा बताता है कि 31 मार्च 2027 तक अब ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ये बिल्कुल हमारे पास सटीक इन्फॉर्मेशन है कि सबका ट्रांसफर होगा। 6 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है। क्या यहाँ पे सरकार को नहीं पता है कि जनगणना होने वाली है तो हम अब ट्रांसफर पॉलिसी नहीं ले आएंगे? ट्रांसफर पॉलिसी का फिर मतलब क्या रहेगा? अगर जनगणना 1 साल तक अभी चलेगी 31 मार्च 2027 तक, तब तो फिर यहाँ पे पॉलिसी ही नहीं आनी चाहिए। तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो भी सरकार कार्य करती है वो बिल्कुल सोच समझ के करती है और वैसे भी यहाँ पे जनगणना में केवल 30% शिक्षकों की ही प्रत्येक विद्यालय से नियुक्ति की जाएगी और जरूरी नहीं है कि जितने भी कर्मी यहाँ पे जनगणना में लग जाए उन्हीं को बेसिकली यहाँ पे मतलब ट्रांसफर के लिए आवेदन का मौका दिया जाए ना दिया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घबराने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे कर्मियों को जनगणना में लगा दिया जाएगा, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो वो ट्रांसफर बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होइए। हर हाल में आपसे मई में आवेदन लिए जाएंगे, जून में आपका ट्रांसफर किया जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में आसानी से आपका ट्रांसफर किया जा सकता है और बिल्कुल होगा। अभी तो ये पक्की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। साथियों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे एचएमएसटी, साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके शिक्षक और तमाम हमारे जो टीआर3 के शिक्षक हैं, इनके ट्रांसफर के संदर्भ में। तो आप सभी का ट्रांसफर याद रखिए, पहले भी बताया गया था, अब भी बताया जा रहा है कि मई माह में आपसे आवेदन लिए जाएंगे और ये जो आवेदन है नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत लिए जाएंगे और जून माह में ही आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। 6 लाख से अधिक शिक्षकों को डायरेक्टली इससे फायदा पहुंचने वाला है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं। ये हम अभी इस चीज को क्रैक नहीं करना चाहते थे, 1 से 2 दिन में ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से पक्की जानकारी मिल जाती तभी, लेकिन अभी जो हमें इनिशियल जानकारी प्राप्त हुई है कि शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर बनाने में जुट गया है। आपको जो है एक नया, बहुत जल्द ई शिक्षा कोर्स में एक नया मॉड्यूल देखने को मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर के। वो जो पहले वाला ऑप्शन है वो जल्द हट जाएगा और एक नया मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर के। और वो जो बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूल तैयार किया जाएगा बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगा और इजिली सभी के लिए एक्सेसिबल भी होने वाला है। तो मतलब शिक्षा विभाग प्लानिंग में जुट गया है और आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी बात लगातार हमारी टीम शिक्षा विभाग तक पहुंचाने का कार्य करती है और जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए करने का कार्य करते हैं। साथियों, बस आपको एक ही कार्य करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इसी प्रकार की ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आपको जानकारी दे सकें। साथ ही साथ हमारे जितने भी ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया, उन्होंने 41,000 के तहत आवेदन किया था। देखिए 2,500 के लगभग लिस्ट आनी बाकी थी, लेकिन अभी तक
इसको लेकर के कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ। अब जो है यहाँ पे अब चूँकि जनगणना स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी शिक्षा विभाग कुछ प्लानिंग कर रहा है। अब ये बीच का रास्ता कैसे निकलता है, कैसे बाकी शिक्षकों की लिस्ट आती है, वो देखने को की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जो हमें इनिशियल जानकारी प्राप्त हुई है कि वो लिस्ट आ सकती है। बेसिकली 15 मार्च तक आनी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अब आगे कितने दिनों में आती है, इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत जल्द जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त होगी, आपको सबसे पहले ये चैनल यहाँ पे वो जानकारी दे देगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिल सके। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।